फायरिंग की आवाज़ आई। हमने कहा टायर वगैरह फटा होगा, बाद में देखे तो फायरिंग हो रही थी। फिर हम डर के भाग गए थे। ये चंद पत्ताखोर अनासर हैं मुल्तान के अंदर। ये लोग कई दिनों से वहाँ हमें परेशान कर रहे थे। इन्होंने हमारे ड्राइवरों को मारा, गाड़ी में से सवारियां निकाल ली कि जी जब तक आप हमें भत्ता नहीं दोगे हम आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे। भाई मेहरान मौके पे पहुंचे, इनसे जाके बात की। अभी बात चली रही थी मुज़ाकरात, इन्होंने पीछे से जो है ना उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान के लारी अड्डे पर पेश आने वाले वाक्य के बारे में कि जहां 3 अफराद जान से गए। नाज़रीन, इस वक्त हम विहाड़ी चौक पर मौजूद हैं जहां से पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो जाती हैं, और ये वही जगह है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं कि जहां पर वैगन स्टैंड कहा जाए या एक शहर से थोड़ा सा बाहर डी क्लास जो अड्डा है वो यहाँ पर मौजूद है कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि डोगर बरादरी और राणा बरादरी की आपस में जो है यहाँ पर लड़ाई हुई, और जिसके बाद जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, जबकि जो 3 से 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो ये वो जगह है, कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो ये और कहा यही जाता है जो यहाँ पर एनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक के वैगन में सवारियां बिठाने के ऊपर जो है ये झगड़ा शुरू हुआ, जो कि एक दूसरे की जान लेने तक भी चला गया। यहाँ पर दुकानें हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, उन यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो रात को यहाँ पर मसला हुआ है आप लोग यहीं पर? नहीं सर, मैं बंद करके चला गया था, जल्दी चला जाता हूँ। सुने आप लोग ज़ाहिर बात है यहाँ काम करते हैं, सुना तो होगा कि क्या वाक़या पेश है। असल में ना जब फायरिंग हुई थी ना, हम दुकानें छोड़े भाग गए थे। हमने नहीं देखा पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके फायरिंग आपके सामने हुई तब आप लोगों ने दुकानें बंद कर? दुकानें बंद करके भाग गए थे हम लोग, जान बचाने की थी ना। फायरिंग ज़्यादा हुई थी कि इतनी ज़्यादा हुई कि भागना पड़ा? फायरिंग तो ज़्यादा हुई थी। पहले भी कोई ऐसे वाक़यात होते रहते हैं यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े होते रहते? ये तो लारी अड्डा है, ये तो होते रहते हैं। अच्छा, अभी तक क्या पता चल सका है कि वजह क्या बनी लड़ाई की, क्या वजह बनी थी इसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई? नहीं ये नहीं, लड़ाई असल में आगे हुई थी। हम इस तरफ थे, लड़ाई पली साइड पे हुई थी। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, कैसे आपको फायरिंग की आवाज़ है क्या? फायरिंग की आवाज़ आई। हमने कहा टायर वगैरह फटा होगा, बाद में देखे तो फायरिंग हो रही थी। फिर हम डर के भाग गए थे। यहाँ पर जो फोत हुए हैं, चाहे राणा मेहरान है या दीगर जो पार्टियाँ हैं, तो वो उनका तो काम था, ट्रांसपोर्टर थे, ज़ाहिर बात है। तो उनके पहले भी यहाँ पे कोई झगड़े होते रहते हैं कि नहीं? पहले तो छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है सवारी के पीछे, टाइमों के पीछे, लेकिन अब तो इस बार तो ज़्यादा हो गई थी। ये एनी शाहिद हैं और उनका यही कहना है कि जब फायरिंग हुई तो वो दुकान पे तो मौजूद थे, लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई तो वो यहाँ से अपनी दुकानें बंद करके अपनी जान बचाते हुए भागे। उनका यही कहना है कि पहले भी सवारियों के पीछे, जो टाइम के पीछे यहाँ पर जो है वो लड़ाइयाँ, छोटी मोटी तल कलामियाँ होती रहती थी, लेकिन रात जो है वो बात बढ़ गई, जिसके बाद जो है ये यहाँ पर जो कत्ल गारत की जो वारदात है वो भी देखने को मिली। लारी अड्डे झगड़े में राणा मेहरान उनकी वफ़ात हो गई। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, ताज़ियत के लिए जो हैं वो लोग भी आ रहे हैं। उनके भाई यहाँ पे ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ज़िशान साहब, पहले तो हमारी जो है वो ताज़ियत कबूल करें, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जो है वो जगह अता फरमाए। बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे आया, क्या इसके असबाब थे और क्या मुतालबा करेंगे? तो असल ये है कि हमारा है ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। विहाड़ी चौक में हमारा ज़ाती स्टैंड है, हमारी ज़ाती ट्रांसपोर्ट है। मैं और मुझसे बड़े भाई मेहरान, हम ट्रांसपोर्ट को ही देखते हैं। ये चंद बत्ताखोर अनासर हैं मुल्तान के अंदर, बड़े मशहूर व मरूफ हैं। इन्होंने पहले भी 3-4 मर्डर किए हैं इसी भत्ते के चक्कर में। ये लोग कई दिनों से वहाँ हमें परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं इनके ख़िलाफ़। ये रात फिर वहाँ पर आ गए, इन्होंने हमारे ड्राइवरों को मारा, गाड़ी में से सवारियां निकाल ली, बाहर खड़ी कर दी कि जी जब तक आप हमें भत्ता नहीं दोगे हम आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे। ड्राइवर ने हमें इतला दी
भाई मेहरान मौके पे पहुंचे हैं, इनसे जाके बात की। अभी बात चली रही थी मुज़ाकरात, तो ये प्री प्लान घात लगा के बैठे थे। इन्होंने पीछे से जो है ना उस पर फायरिंग शुरू कर दी भाई मेहरान पे। उनको फायर लगा, वो वहाँ पर गिर गए। तो हमें इतला मिली, हम पहुँच गए वहाँ पर, हमारे मुलाजम भी पहुँच गए। हमने इनको उठाया, वहाँ से गाड़ी में डाला, हम इनको निश्तर लेके चले गए। जबकि रास्ते में निश्तर पहुँचे हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इंतज़ामिया से भी हमारी गुजारिश है, ख़ास तौर पे CPO मुल्तान, एडिशनल IG साउथ पंजाब, बहुत नाइस आदमी हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ दिया जाएगा। बाकी एक तो आपके भाई की जो हलाकत हुई हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएगा, और भी कुछ लोग आपके ज़ख्मी हैं अभी भी? उसमें एक हमारा दोस्त भी है, हमारा अजीज़ भी है, वो भी भाई मेहरान के साथ था वहाँ। उसके भी एक बाजू पे फायर लगा हुआ है, एक टांग पे फायर लगा हुआ है, वो भी शदीद ज़ख्मी है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे। ये सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, दूसरी तरफ टोकर बरादरी है, तो आपने कहा जैसे वो बत्ताखोरी करते हैं, क्या पहले भी ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर इंतज़ामिया को कुछ शिकायत लगाई? इंतज़ामिया की जानिब से कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, इंतज़ामिया तो कार्रवाई करती है इनके ख़िलाफ़, कुछ सियासी पुष्ट बनाई है इनके पीछे हैं। इंतज़ामिया भी मजबूर है, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। अब इंतज़ामिया हर वक्त तो यहाँ नहीं खड़ी हो सकती आकर वैड़ी चौक में, ये आते हैं अपनी कार्रवाई की, भाग गई। बहरहाल इंतज़ामिया उस पर बड़ा अफसोस है कि इनके ख़िलाफ़ को सख्त एक्शन, कोई ऐसा शिकंजा न किया गया जिसकी वजह से ये चौथा मर्डर राणा मेहरान का कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रहे तो कल को कोई और राणा मेहरान भी जाएगा। ये वाक़या पेश आया तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ज़ाहिरी बात है अपने बचाव के हिसाब से कुछ किया गया? क्योंकि दूसरी पार्टी, उनके भी कुछ लोग वो कहते हैं कि हमारे ज़ख्मी हैं, तो क्या कहेंगे आप लोगों की तरफ से? ज़ाहिरी बात है अपने बचाव के लिए तो हर बंदा ही कोशिश करे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई जहन था हमारा। देखें, अगर बीच बिचाव करना होता तो हमने जाकर सुलह नहीं करनी थी, तो हमने वहाँ भाई मेहरान ने अकेले नहीं जाना था। जिस तरह के वो जत्था लेके वहाँ पर खड़े थे, तो हम अपना एक जत्थे की शक्ल में जाते हैं। हमें हर बंदा जानता है हम कारोबारी लोग हैं, हम शर पर अनासर नहीं हैं, हमारी ना ही ऐसी सोच है। ये वो ड्रामा करते हैं, पूरा विहाड़ी चौक जानता है, इंतज़ामिया को भी पता है। इंतज़ामिया ने मौके पे आके अपनी तहकीकात भी की है, वहाँ से खोल भी इकट्ठे किए हैं, लोगों ने उनको गवाही भी दी है। ट्रांसपोर्टर हजरात आलमोस्ट कोई करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं सालाना हुकूमत को, और ये मसाइल हम आज से नहीं काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि उनकी अपनी चाहे प्रोटेक्शन हो, गाड़ियों की चोरी वारदात या उनकी कत्ल तक अब बात आप बत्ताखोरी तक बता रहे हैं। तो क्या अगर आपका अब ये इतना बड़ा सान्य हो गया है, इस पर भी आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, अगला लाएमल क्या हो? अल्लाह पे छोड़ी है, बड़ी उम्मीद है IG पंजाब से, हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जुल्म आखिर कब तक, जब हद से बढ़ता तो मिट भी जाता है, और ये हद से बढ़ चुका है और इंशाल्लाह मिटेगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी इस मुल्क की आवाम देखेगी। ये इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह। तो ज़ीशान साहब जो कि मेहरान साहब के जो हैं वो भाई हैं, इस वक्त रंज में हैं और बहुत दुख में हैं। सारी बात है, उनके जवां भाई को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, और वो यही मुतालबा कर रहे हैं एडिशनल IG से, CPO से, कि इस वाक़े की जो है वो जामे तहकीकात की जाएँ और जो मुल्ज़मान हैं इस वाक़े के, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम खुज़ैमा टोकर के घर के बाहर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो सारी बात है उनकी जो है घर के बाहर का ये माहौल है और मनाजिर हैं कि यहाँ पर ताज़ियत करने वालों के लिए जो है वो दरियाँ बिछाई गई हैं, कनातें भी लगाई गई हैं, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जब हमने उनके घर में बात की है तो उनका यही कहना है कि खुज़ैमा की जो तदफीन है वो करने के लिए पूरी फैमिली भूरेवाला गई हुई है, और वहाँ पर जो है जनाजा होगा और वहीं पर तदफीन होगी। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं या अहले मोहल्ले हैं, उनके मोहल्लेदार हैं, वो भी बात करने से डर रहे हैं, वो भी खौफनाक है। जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने भी माजत कर लिया बात करने से, और इस वक्त पूरी फैमिली जो है खुज़ैमा की तदफीन के लिए वो भूरेवाला गई हुई है। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो।
इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।